हरिओम योगीज। आज हम लोग अभ्यास करेंगे स्ट्रेचिंग का। स्ट्रेचिंग आज हम लोग लेट करके अभ्यास करेंगे। लेट करके हम लोग अपने कमर से लेकर के अपने पैर के पंजे तक सभी मांसपेशियों को इसमें लेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके रिजल्ट में आपको आपके जो पैर की जितने भी मांसपेशियां हैं जो ढीली हो गई हैं, वहां पे जो चर्बी एक्स्ट्रा बन रही है, वहां का जो शेप बहुत बेकार दिख रहा है, या फिर आपके पैर मोटे मोटे हो गए हैं, या फिर वहां की मांसपेशियां जो है वो लूज हो गई है, या वहां पे बहुत ज्यादा चर्बी बन रही है, या आपको पैर में दिन भर दर्द रहता है, साथ ही आपकी मांसपेशियों में ताकत नहीं है, या फिर आपके लेग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इन सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो हम लोग लेट करके सिंपल अभ्यास करेंगे और इन सिंपल अभ्यास का फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो अब हम लोग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। तो अभ्यास के लिए हम लोग अपने मैट पे लेट जाएंगे। आप इस अभ्यास के लिए अगर आपकी बॉडी बहुत स्टिफ है तो दुपट्टे या फिर बेल्ट की सहायता ले सकते हैं, जिनसे आप स्ट्रेचिंग अच्छे से कर पाए। तो हम लोग पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेटने के बाद पहले हम लोग सिंपल स्ट्रेचिंग से लेंगे। हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस स्ट्रेचिंग भी इसमें लेंगे। तो अब हम लोग लेटेंगे और लेटने के बाद अपने पैर को मोड़ लेंगे। नॉर्मल चेयर पोज जैसा मोड़ना, हाथ को थाई के नीचे लॉक करेंगे। हम लोग अभ्यास आपके साथ में करेंगे, तो अभ्यास साथ में कीजिएगा जिससे आप प्रॉपर अच्छे तरीके से सीख पाए और इसका अभ्यास कर सके। हाथों को इंटरलॉक कर लीजिए अपने थाई के नीचे। अब क्या करना, थाई के नीचे लॉक करने के बाद पैर को सीधा करना, इस प्रकार से इनहेल करना और एक्सहेल करना। जब आप पैर को सीधा करेंगे तो आपको खिंचाव आपके पूरे मांसपेशियों में महसूस होगा। तो अब हम लोग पैर को फिर से मोड़ लेंगे। सांस लेते जाइएगा, पैर को अच्छे से खींचिए अपनी तरफ। सांस छोड़ते हुए पैर को मोड़ लीजिए। इस अभ्यास को घुटने के दर्द में भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको घुटने के दर्द में राहत मिलेगी। सांस लेते हुए पैर को सीधा, टोज आउट कीजिए। सांस छोड़ते हुए ढीला, फिर से सांस भरते हुए स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए उसको ढीला, सांस भरते हुए स्ट्रेट। अब थोड़ी देर हम लोग रोक के रखेंगे। अब जब हम रोक के रखेंगे तो आप अगर ऊपर पकड़ सकते हैं अपने पैर को, अब ऊपर अगर आप पकड़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। आप और अच्छे से खिंचाव को महसूस करेंगे और आपको टाइटनिंग, आप टच करके भी देखिए, आप छू कर पता कीजिए कि आपको टाइटनिंग महसूस हो रही है कि नहीं। अगर आपका पैर सीधा नहीं हो पा रहा है तो आप बेल्ट या फिर दुपट्टे की सहायता ले सकते हैं। मैंने बेल्ट लिया हुआ है, आप दुपट्टे या फिर बेल्ट दोनों में से किसी में भी अभ्यास को कर सकते हैं। तो आप इस खिंचाव के साथ में 10 सेकेंड तक बस होल्ड करके रखिए। आप काउंटिंग बाद में भी बढ़ा सकते हैं। अब अगर आपका हाथ यहाँ तक चला जाता है, आपका पैर ऐसे मुड़ा रहता है और आप दुपट्टे की मदद से इतना उठा लेते हैं, तो इतने में होल्ड कीजिए। खिंचाव को महसूस होगा और आप अगर आगे बढ़ सकते हैं तो पैर को और अच्छे से खींचिए। दूसरे पैर का टोज आउट रखिए, दूसरे पैर को आपको जमीन पे रखना है। होल्ड कीजिए और खिंचाव महसूस कीजिए। लास्ट 5 4, टोज अपनी ओर खींचिए। 3 2 1। अब वापस आइए। इस राइट वाले पैर को आप अपने चेस्ट की तरफ फोल्ड कर लेना। चेस्ट की ओर फोल्ड करना, थोड़ा अच्छे से लेवल पे उठाना। दूसरा पैर आपका नीचे सीधा रहना चाहिए। होल्ड कीजिए। 1 2। अब फिर से खिंचाव आपको साइड में महसूस होगा, आपके थाई वाले पोर्शन में, आपके हिप वाले पोर्शन में आपको महसूस होगा। 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस आएंगे। इस पैर को आप धीरे से अपने दुपट्टा या मैट को, दुपट्टा या फिर बेल्ट को छोड़ना इसको, और अपने हाथ की मदद से पैर को मोड़ करके नीचे जमीन की ओर पुश करना। जमीन की ओर पुश करोगे तो आपको खिंचाव जो है वो पूरा आपके हिप, आपके थाई और आपके पैर वाले पोर्शन में, घुटने का निचले वाला हिस्सा, उसमें फील होगा। अब थोड़ी देर हम लोग दोनों हाथ की मदद से नीचे उसको खींच कर रखेंगे और इस प्रकार से उसको सीधा उठा कर रखना। घुटने को आपको नीचे जमीन की ओर लेके आना है। बहुत सारे लोग इसको इस प्रकार से मोड़ लेते हैं या फिर सीधा करके मोड़ लेते हैं। आप कोशिश करना आप पैर को अच्छे से प्रॉपर फोल्ड करें और हाफ हैप्पी बेबी पोज में फोल्ड करके रखिए। 1 2। आपको खिंचाव महसूस होगा, आंखें बंद कीजिए और खिंचाव को महसूस कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर धीरे से वापस रिलीज करेंगे। इस पैर को आप मोड़ लेना और अपने चेस्ट से लगा लेना।
चेस्ट से लगाने के बाद आप अच्छे से दूसरे पैर का टोज आउट करना, चिन को अप करना और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आना। अब इस पैर को थोड़ा हम लोग रिलैक्स करेंगे और दूसरे पैर से सारे मूवमेंट हम लोग रिपीट करेंगे। तो अब दूसरे पैर में क्या करेंगे, हम लोग अपने लेफ्ट वाले पैर को फोल्ड कर लेंगे चेयर पोज में, हाथ को इंटरलॉक कर लेंगे थाई के नीचे। थाई के नीचे इंटरलॉक करने के बाद इनहेल करते हुए पैर को सीधा करेंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे, फिर से सांस लेते हुए सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे 3, फिर से इनहेल स्ट्रेट, एक्सहेल फोल्ड 4, इनहेल स्ट्रेट, एक्सहेल फोल्ड 5, अगेन स्ट्रेट करेंगे और जितना डीप आप स्ट्रेच कर सकते हैं, पैर को अगर नीचे खींच सकते हैं तो नीचे खींचिए, बेल्ट की मदद लेना है तो बेल्ट की मदद लीजिए और 10 सेकेंड तक इसको होल्ड कीजिए। आपको कुछ इसमें दोनों पैर में खिंचाव आएगा क्योंकि आप दोनों पैर को, एक पैर को नीचे की ओर टोज आउट करके रखे हैं और दूसरी ओर आप टोज इन करके एक पैर को खींच रहे हैं। तो होल्ड कीजिएगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या करना है, इस पैर को मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद जो पैर का पंजा है उसको एब्डोमेन, चेस्ट ऊपर की ओर अपनी ओर खींचना। दोनों पैर को एक पैर को, लेफ्ट वाले फुटप्रिंट को अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करके अपनी ओर खींचना और दूसरे पैर का फिर से टोज आउट होल्ड करेंगे 10 सेकेंड हम लोग। 1 2, फिर से खिंचाव महसूस कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। अब इस पैर को हाफ हैप्पी बेबी पोज में हम लोग खींचेंगे तो हम लोग दोनों पैर को दोनों हाथ की मदद से नीचे की ओर खींचेंगे इस प्रकार से। ये आपने दोनों हाथ का मदद लिया और अपनी घुटने को नीचे की ओर किया। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2। आप इसको लाइन को देखना, आप इस प्रकार करोगे तो आपको खिंचाव नहीं आएगा, ज्यादा बाहर की ओर करोगे तो भी खिंचाव नहीं आएगा। आप अपने हाथों के जस्ट साइड भी इसको अच्छे से स्ट्रेट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस इसको रिलीज कीजिए और धीरे से फोल्ड कर लीजिए, थाई चेस्ट से लगा लीजिए, इनहेल कीजिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आइए। अब दोनों पैर की हमने अलग अलग स्ट्रेचिंग की, अब हम दोनों पैर को साथ में मिला करके स्ट्रेचिंग करेंगे। तो दोनों पैर ऊपर उठाना, दोनों पैर ऊपर उठाने के बाद इसको मोड़ लेना। अब हाथ को इंटरलॉक कर लेना, फिर से दोनों पैर के नीचे। अब सांस लेते हुए पैर को सीधा करना, टोज आउट करना, सांस छोड़ते हुए पैर को मोड़ना, फिर सांस लेते हुए पैर को सीधा करना, सांस छोड़ते हुए पैर को फोल्ड करना, सांस लेते हुए पैर को सीधा, सांस छोड़ते हुए फोल्ड करेंगे, फिर से सांस लेते हुए स्ट्रेट कीजिए। अब धीरे से ढीला, टोज को आउट कीजिए, फिर उसको ढीला छोड़िए, फिर से टोज आउट, फिर ढीला, टोज आउट, फिर इसको ढीला छोड़िए, टोज आउट कीजिए। अब थोड़ी देर उसको होल्ड कीजिए। अब होल्ड करने के लिए हम लोग टोज इन करेंगे, टोज इन करेंगे। साथ ही अगर आपके पास दुपट्टा, बेल्ट है, अगर आपका पैर सीधा नहीं हो रहा है तो उसकी मदद से आप सीधा कीजिए। अब पैर को क्या करेंगे, हम लोग अपनी ओर खींचेंगे जितना हम खींच सकते हैं। अब इस केस में बहुत सारे लोग हलासन में चले जाते हैं। हलासन में ना जा करके आप अपने पैर को बस अपनी तरफ खींचिए और खिंचाव पूरे पैर में, थाई तक, हिप तक आप महसूस कीजिए। होल्ड करके रखिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस आइए। अब क्या करना, आप अपने दोनों पैर को आउटसाइड से पकड़ना, पैर ऐसे चेयर पोज में फोल्ड कर लेना। अब पैर को फोल्ड करने के बाद आप अपने हाथों को, छोटी वाली उंगली और हील, उसके जस्ट बीच वाले पोर्शन को पकड़ लेना और फिर से हैप्पी बेबी पोज में दोनों पैर को एक साथ अच्छे से खींचना
घुटने को आपको नीचे लाने की कोशिश करना है। अगर आपका हाथ नहीं जा पाता आपके पैर को पंजे को पकड़ने के लिए, तो आप अपने हाथों को अपने थाई को भी पकड़ करके नीचे थोड़ी देर के लिए खींच सकते हैं। या तो फिर इतना जा रहा है ऊपर नहीं जा पा रहा है तो यहीं पे पैर को पकड़ के आप नॉर्मल खींचिए। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4, दोनों घुटने को नीचे जमीन पे लाने की कोशिश। 5 6 7 8 9 10। अब इसी में हल्का हल्का साइड साइड झूला झूलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अब दोनों पैर को लंबा कर लीजिए, दोनों पैर को मोड़ लीजिए। अब थाई से लगा लीजिए। थाई को चेस्ट से लगाने के बाद आप अपने हेड को अप करना। अब धीरे से चिन को लगाने की कोशिश, नी से होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस आएंगे। अब यहीं से दोनों पैर को ऊपर उठा लेना। दोनों पैर को ऊपर उठाने के बाद आप अपने हाथों को अपने हिप के नीचे फिक्स करना। अब क्या करेंगे, आप अपने एक पैर को अल्टरनेट लेग से साइकिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो अल्टरनेट लेग से आप चाहे तो सीधा करके हुए पहले साइकिलिंग स्टार्ट कीजिएगा, फिर रिवर्स करके साइकिलिंग स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थोड़ा अच्छे से सर्कल बनाते हुए साइकिलिंग कीजिए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ी देर आराम कीजिए जिससे थोड़ी थकान कम हो जाए आपकी और मांसपेशियां भी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। ब्रीथ कीजिए। ब्रीथ ब्रीथ। अब फिर से वापस पैर को हम लोग ऊपर उठाएंगे, तब तक आप लोग ब्रीथ कीजिए और हम लोग उल्टा साइकिल चलाएंगे। जैसे हमने अभी ऊपर से चलाया था, अब हम लोग नीचे से चलाते हुए जाएंगे 20 टाइम। हाथों को फिर से हिप के नीचे फिक्स कीजिए, अपने पैर को ऊपर उठा लीजिए। अब चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5, अच्छे से चलाइए। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पैर ऊपर, पैर फोल्ड, थाई चेस्ट लगा लीजिए। थोड़ी देर स्ट्रेच करके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करना है, हमको अपने राइट वाले पैर के पंजे को लेफ्ट थाई के ऊपर लेना है। अब अपने राइट हैंड को हम लोग अपने लेफ्ट वाले सिम्स बोन के ऊपर अंदर से लेकर के जाना। राइट वाले पैर को जब आप लेफ्ट थाई के ऊपर रखोगे तो एक स्पेस बनेगा, तो वहां से हम लोग अपने हाथ को अंदर लेके जाएंगे। लेफ्ट वाले अपने हाथ को बाहर से लेके जाएंगे। अब सांस लेते हुए ऊपर खींचेंगे। ऊपर खींचोगे तो आपको खिंचाव आपके थाई पे आएगा, आपके सिम्स बोन, चूंकि आप पैर को भी खींच रहे हैं तो वहां पे भी खिंचाव आएगा। बहुत सारे लोगों को गर्दन में दर्द होता है, तो अगर आपको गर्दन दर्द की समस्या है तो आप अपने हेड को रिलैक्स रखिए और पैर को खींचिए अपनी ताकत के साथ। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी पैर को लेफ्ट वाले को सीधा कर लीजिए, राइट पैर वैसे ही रहने दीजिए। अब अपने लेफ्ट वाले पैर को अपनी तरफ पकड़ के खींच लीजिए। अब फिर से आपको खिंचाव सबसे ज्यादा आपका जो पैर मुड़ा हुआ है उसमें आएगा। जब आप टोस को इन करके इसको अच्छे से खींचेंगे तो आपके दूसरे पैर में भी आपको अच्छे से खिंचाव आएगा। तो होल्ड। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब क्या करेंगे, राइट वाले पैर को थोड़ा और अंदर ले लेंगे और यहीं से हम लोग लेट करके पद्मासन लगा लेंगे। पद्मासन में हम लोग पैर को अपनी ओर अच्छे से खींच कर रखेंगे। खिंचाव
दोनों पैर में आपको आएगा। अगर आपको घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और आपसे पद्मासन नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप अपने पैर को नॉर्मल सुखासन की स्थिति में इस प्रकार से अपनी तरफ खींच कर रखिए। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको रिलीज कीजिए। दोनों पैर लंबा और दोनों पैर को थोड़ी देर रिलैक्स। ब्रीथ ब्रीथ। आप चाहे तो पैर को नॉर्मल नीचे रख करके भी रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम अपने लेफ्ट वाले पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर रखेंगे। राइट थाई के ऊपर रखने के बाद लेफ्ट वाले हाथ को, ये जो लेफ्ट वाला पैर आपने फोल्ड किया है उसी के अंदर से, और अपने राइट वाले हाथ को बाहर से। अब सांस लेते हुए हेड को नीचे रखे थे तो हेड को नीचे रख लेना, और आप उठा पाते हैं तो उठा करके होल्ड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ से आप अपने हाथ को बाहर ले आइए, और बाहर लाने के बाद अपने राइट वाले पैर को लंबा कर लीजिए। राइट वाले पैर को लंबा करने के बाद आप अपने राइट वाले पैर को अच्छे से पकड़ के अपनी तरफ खींचिए। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने लेफ्ट वाले पैर के पंजे को अच्छे से ऊपर चढ़ाएंगे और अपने राइट वाले फुटप्रिंट को इसके ऊपर फिर से पद्मासन लगाइए और पैर को अपनी तरफ मोड़ के रखिए। 1, आप चाहे तो हेड को ऊपर उठा सकते हैं इस प्रकार से। 2, और चाहे तो रिलैक्स कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने पैर को रिलीज कीजिए आप धीरे धीरे। रिलीज करने के बाद आप थोड़ी देर आराम कीजिए और अपने मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। अब अगर आपके मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव या थोड़ा दर्द जैसा अनुभव हो अगर आपको, तो आप अपने पैर को इस प्रकार रखते हुए मसाज कर लीजिए हल्का हल्का। इसको फ्री कर दीजिए। कहीं भी आपको जकड़न जैसा भी महसूस होगा या कहीं पे आपको पेन फील होगा, वो भी इससे ठीक हो जाएगा। आप हाथों से अच्छे से फ्री कीजिए वहां की मांसपेशियों को। अब दूसरे पैर की मांसपेशियों को फ्री कीजिए। अब धीरे से वापस आएंगे। वापस आकर के उठ करके बैठेंगे आप सुखासन की स्थिति में। सुखासन या फिर आप वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि वज्रासन भी हमारे पैर के मांसपेशियों की मजबूती, वहां की फ्लेक्सिबिलिटी, वहां की स्ट्रेंथ और टाइटनिंग के लिए मदद करती है। तो आप थोड़ी देर वज्रासन में बैठ जाइए। अगर आपको पिलो चाहिए तो आप पीछे पिलो भी लगा सकते हैं। रोक करके रखिए थोड़ी देर। इसी प्रकार वज्रासन की स्थिति में 3 मिनट 4 मिनट या फिर 5 मिनट तक आप बैठ के रखिए। साथ ही उसके बाद फिर फ्री करने के बाद वापस आइएगा। तो दोस्तों, ये हमारी अभ्यास रही इस वीडियो में यही तक कि आपसे नए वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हरिओम।